दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को कई एंगल से विश्लेषित किया जा रहा है। खास करके इन 3 राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों हुई और कांग्रेस पार्टी जिसके पक्ष में पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा था, उसकी हार क्यों हुई, इसकी मीमांसा जारी है। एक तरफ तो इस हार का ठिकरा पूरा गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के सिर फोड़ना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि यहां पर कौन लोग बैठे हैं, मीडिया में कौन समूह है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कौन लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी नहीं भाते। एक्चुअली राहुल गांधी ने जो इशू उठाए, असली मुद्दे तो वो थे, जमीन के कोर इशू थे। जातीय जनगणना के सवाल को उठा करके और ये कह करके कि जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनमें 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं। अब सोचिए जरा, उस सेक्रेटरी में जो लोग बैठे हैं वो क्या राहुल गांधी को जीतते हुए देख सकते हैं? या खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर वो लोग जो अपर कास्ट माइंडसेट के हैं, क्या राहुल गांधी को पसंद कर सकते हैं? आरएसएस, मीडिया और बीजेपी को तो आप छोड़ दीजिए। कुछ लोग इस तरह से इस हार को पेश कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की हार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर ये सवाल उठाते हैं कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार उनका अपना होना चाहिए, तो क्या ये बुनियादी मुद्दा नहीं है, नहीं होना चाहिए? अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी हारती है तो क्या इस मुद्दे की हार हो गई? तो क्या आदिवासियों के अपने अधिकार उनके नहीं हो सकते? या दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बच्चों के लिए अगर राहुल गांधी ने यह सपना दिखाया कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, एमटेक, बीटेक करके वो विदेशों में जाकर के नौकरी करें, तो क्या ये सपना बेमानी है? इस देश की प्रगति में इन हाशिए के तबकों को अवसर मिलने चाहिए, और ये अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो क्या ये बेमानी है? अगर ये राहुल गांधी की हार है तो ये इन मुद्दों की हार को दिखाया जा रहा है। एक्चुअली ये राहुल गांधी की हार नहीं है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी इन चुनावों में भी नायक बनकर के उभरे हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति का वो पुरोधा जो मैं जानता हूं कि वो अपनी पार्टी के भीतर भी कैसे लड़ा होगा, क्योंकि इस देश के मुट्ठी भर लोग जो समाज, राजनीति, मीडिया और जितने भी संस्थान हैं वहां पर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। उन्हें राहुल गांधी से इसलिए चिढ़ होगी, और कुछ तो कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग खुश होंगे। ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है। असल में कांग्रेस पार्टी को किसने हराया? वो एक तो इन क्षत्रपों का अहंकार ले डूबा। कमलनाथ, जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, राहुल गांधी तक की नहीं सुनी। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो भले ही शीर्ष नेतृत्वकारी भूमिका में रहा हो, लेकिन बेहद डेमोक्रेटिक और लिबरल। छोड़ दिया था उन्होंने कि आप संभालिए। अगर वो खुद नरेंद्र मोदी के उस फासिस्ट सत्ता के सामने राज्यों की स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत राजनीति की बात करता है तो वो अपने जीवन में उसको अपनाता भी है। इसलिए कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, बागडोर इनके अपने हाथ में थी, और कैसे ये चुनाव की रणनीति बनाएंगे, कैसे टिकट वितरित करेंगे, ये इनका अपना काम था। राहुल गांधी की एक जिम्मेदारी थी कि चुनाव में कैंपेन करना और लोक जन भावनाओं को मजबूत करना, समावेशी राष्ट्र को मजबूत करना। अगर वो भारत माता की जय की व्याख्या करते हैं तो क्या ये बेमानी हो गई कि कांग्रेस पार्टी हार गई? भारत माता है क्या असल में? ये सवाल क्या बेमानी हो गया? नहीं, ये सवाल और भी ज्यादा जिंदा होगा। इन क्षत्रपों के अपने अहंकार ने, जिसमें
तेलंगाना की अगर आप जीत देखेंगे तो वहां लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और एक और व्यक्ति सुनील कनुगोलू, बेहतरीन रणनीतिकार जिसने प्रशांत किशोर के साथ काम किया, जिसने कई चुनाव जिताए, वो व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप लेकर के कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। और तेलंगाना में सुनील कनुगोलू ने बेहतरीन काम किया और जो पार्टी 2 महीने पहले स्ट्रगल कर रही थी, माने आप ये नहीं कह सकते थे कि वो जीतेगी, उस पार्टी को वहां से जीत करके दिखा दिया। और पिछले 6 महीने से जिस मध्य प्रदेश में यह माहौल था कि कांग्रेस पार्टी बम्पर जीतेगी, वो चुनाव हार गई। कमलनाथ का अपना अहंकार, टिकटों के वितरण में गड़बड़ी, और सुनील कनुगोलू वहां भी गए थे, भेजा था राहुल गांधी ने, लेकिन नहीं बनी। कमलनाथ लौटा दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, हमको आपकी रणनीति की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत के यहां भी वो नहीं काम कर पाए। फिर उन्होंने कंसंट्रेट किया तेलंगाना पर और तेलंगाना को जिता करके दिखाया। एक रणनीति की जरूरत होती है, जरूरत होती है एक ऐसी लीडरशिप की जो आंखें जिसकी खुली हुई हों दोनों। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल ने, माना जा रहा है कि वहां पिछले 2-3 साल में जो नियुक्तियां की हैं वो संघियों की हैं। राहुल गांधी हैं कि संघ की उस विचारधारा, उस हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। भूपेश बघेल राम वन गमन पथ निकाल रहे हैं। और कमलनाथ क्या कर रहे थे? उस बाबा के आगे शरणागत था जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार से प्रभावित है कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए आपदा साबित होगी। अब वो काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी का जो सपना है वो नेहरू का सपना है, लेकिन अंबेडकर का तेवर उसमें है। ये राहुल गांधी दिखा रहे थे। तो भूपेश बघेल ने जिस तरह से संघ के लोगों को प्रश्रय दिया, संघ के लोगों का काम यही होता है कि घेर लेना, चापलूसी करना, पैरों में बिछ जाना, और उसके आगे इन लोगों ने दम तोड़ दिया, उनकी आइडियोलॉजी पर चलना शुरू कर दिया। और हर्ष तो यही होना था, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा काम वहां पर किया है वो ईडी ने किया है। सारे नेता डरे हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं, अपने एजेंटों को वो आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे थे। और यहां पर जो देखा गया, जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि उन्होंने कांग्रेस के बूथ एजेंटों को मैनेज किया, अपने लोगों को तो खुल्लम खुल्ला जो देना था सो तो दिया ही, लेकिन कांग्रेस के बूथ एजेंट तक को कमजोर किया, उनको प्रलोभन दिए, और चुनाव जितना मैनेज होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। लिहाजा जहां पर कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हारेगी, और रिजल्ट उल्टा आया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, अशोक गहलोत को तो सिर्फ यही था कि सचिन पायलट नहीं आने पाए, इसलिए लगातार उनका कुर्सी पर बने रहना, कुर्सी चिपके रहना ही केवल उनका एकमात्र मकसद था। ठीक है, कुर्सी आपकी हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट को क्या वो इज्जत नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सचिन पायलट को लेकर के वो गुर्जर समाज में नहीं जा सकते थे कि आने वाले भविष्य के नेता तो यही हैं, यही बागडोर संभालेंगे? सचिन पायलट के प्रति आपको विश्वास नहीं रहा, और आपका अहंकार कि हमने तो इतनी योजनाएं लाकर के खड़ी कर दी हैं तो हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते थे। लेकिन इस हार को राहुल गांधी के हार के रूप में दिखाया जा रहा है। ये छत्रपों के अहंकार ने राहुल गांधी की उस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है, जो उस एक व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कभी किसानों से मिलना, कभी कुलियों से मिलना, कभी मिस्त्रियों से मिलना, कभी नौजवानों से मिलना, उनकी उम्मीदों को जो पंख दिए, उनकी समस्याओं को जो दूर करने की कोशिश की, और एक ऐसा माहौल पैदा किया कि फासिस्ट सत्ता से मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन रणनीति में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, और नरेंद्र मोदी ने अपने साथ साथ सांसद उतार करके, एक तो वो हर उन कास्ट के भीतर ये भावना पैदा कर दी कि उनका मुख्यमंत्री होगा, और दूसरा ईडी के जरिए, छोटे छोटे और मैनेजमेंट के जरिए तमाम जो बम्बार्डमेंट की गई, उनके जरिए उस चुनाव को पूरा मैनेज किया। प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए सारा कुछ चुनाव मैनेज किया गया। तो बेहतरीन मैनेजमेंट, और बेहतरीन मैनेजमेंट का मतलब है साम दाम दंड भेद, बेईमानी, सच्चाई, झूठ, ये सब फरेब सब वहां पे चलता है। जो व्यक्ति दिल्ली के लाल किले से झूठ बोल सकता है, वो चुनाव में क्या क्या नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का क्या रहा? मध्य प्रदेश में लाडली योजना के
चुनाव के ठीक पहले किस्तें आती हैं, 2-2, 3-3 किस्तें, और वही किस्तें तेलंगाना में केसीआर नहीं डाल पाते हैं लोगों के हाथ में। ये बेईमानियां सीधे दिखाती। ईवीएम पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, और मेरा मानना है कि ईवीएम में उस तरह की कोई टेक्निकल गलती गड़बड़ी नहीं है। ये मोदी और दूसरे ढंग से चुनाव को मैनेज करने की कला मोदी में है। तो ये जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि ये राहुल गांधी का जो एजेंडा है उसकी कतई हार नहीं है, और इस एजेंडे पर ही राहुल गांधी को रहना होगा। और आखिरी बात कि जो वोट मिला है 4 राज्यों में, मिजोरम को छोड़कर के बात करें तो जानते हैं वो वोट किसका जाता है? 4,51,00,000 वोट तो मिला है कांग्रेस पार्टी को, और 4,40,00,000 के आसपास बीजेपी को मिला है। यानी वोट में 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी आगे रही है, और इन राज्यों में 40% के आसपास उसका 40.7% उसका एवरेज है। तो कांग्रेस पार्टी को आप हारा हुआ नहीं कह सकते। हां, कुछ टेक्निकल गलतियां हुई, कुछ अहंकार बीच में आड़े आया, और जो बेईमानी हुई उस बेईमानी ने इस चुनाव को पूरा मैनेज कर लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को छोड़ दीजिए आप कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल गांधी के जो एजेंडा है, चाहे कास्ट सेंसस हो, चाहे वजीफों का सवाल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की बात हो, गारंटियां जो उन्होंने दी उनको जरा देखिए आप। आदिवासियों के मुद्दे हों, दलितों के मुद्दे हों, स्वाभिमान के मुद्दे हों, ये बेमानी नहीं हो जाते हैं। और इसलिए वो बहुत सारे दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला। नहीं, माहौल तो यही था। जिस तरह से मैनेज किया गया चुनाव, उस पर सवाल उठने चाहिए, और जनता को ऐसे वक्त में खड़ा होना होगा। तो राहुल गांधी को उन उम्मीदों को बचा करके रखना होगा। शुक्रिया।